हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैप्टर 11 जो कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, उसके वीडियो नंबर 3 पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। वी विल गो थ्रू सेवरल पॉइंट्स इन दिस वीडियो सच एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक्सपेरिमेंट, dispersion of white light by a glass prism, experiment by Sir Isaac Newton, the phenomena of dispersion, the formation of white light spectrum and the rainbow formation। आज के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले आपके पास में कुछ पहले के नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि रिफ्रैक्शन का फेनोमेना। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो लाइट के पैसेज को अलाउ करते हैं, लेकिन वो अगर मीडियम बाहर वाले मीडियम और अंदर वाले मीडियम में डिफरेंस हो तो लाइट के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। और लाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम इसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस लाइट के डायरेक्शन में जो भी चेंजेस हुए उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सभी एंगल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको ये सभी आता हो। नहीं आता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल एक्सप्लेन एज मच आई कैन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब हम लाइट को जो कि इंक्लाइंड हो उसे हम यहाँ पर, पहले वाले केस में भी लाइट इंक्लाइंड ही होगा किसी भी सरफेस पर, तभी वो रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो क्योंकि अगर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हम लाइट को गिराते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर पास हो जाएगा, वो ना ही बेंड करेगा ना ही उसके स्पीड में चेंज आएगा। सो जब लाइट इंटर करता है किसी रेक्टेंगुलर स्लैब पर, यहाँ बाहर वाला जो है वो एयर है और अंदर वाला जो मीडियम है वो है ग्लास का मीडियम। तो यहाँ पर इसके डेंसिटी पर चेंज आया, यानी कि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया एयर। तो यहाँ पर जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में जब भी यहाँ पर आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। ऑलराइट, थोड़ा सा हल्का वो बेंड कर जाएगा और उसके बाद में इस पॉइंट पर यहाँ पर जब ये बाहर निकलने वाला है तो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पर, क्योंकि बाहर वाला भी एयर है, तो वहाँ पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मूव कर जाएगा। सो इस केस में ऐसा हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों आगे जाकर के अगर हम इसे देखें तो पैरेलल हो जाते हैं। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा होगा, उसका उतना यूज इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं है, बट फिर भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको लाइट के रिफ्लेक्शन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, लाइट जब ऐसे सरफेस पर पड़ता है जो कि लाइट को आगे पास ना करने दे तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन यहाँ पर होता है, और ये जो फिनोमेनन है इसी की वजह से हम अपने आसपास रखे हुए चीज़ों को इजीली अपने आँखों से ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। ऑलराइट, साथ में आपको ये भी पता होगा कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है जब तक उसे कोई भी यहाँ पर जो है कुछ डिस्ट्रैक्शंस ना मिले, कुछ ऐसे मीडियम ना मिले जहाँ वो रिफ्लेक्ट कर जाए, रिफ्रैक्ट कर जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पर तब मूव करता है जब उसका मीडियम सेम रहे थ्रू आउट। ऑलराइट, साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो वैक्यूम में और एयर में दोनों में लगभग सेम स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है उससे वो चलता है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ कहता है कि जो भी मैंने अभी आपको बताया, पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है वो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों जो है आपस में पैरेलल होते हैं और स्लाइटली डिस्प्लेस्ड भी होते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा है। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो कि 2 ट्रायंगुलर बेसिस से बना होता है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस से बना होता है। यहाँ आप देख सकते हो
1 2 and 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस का बना होता है, और यहाँ पर ये सरफेसेस जो हैं इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो दो लैटरल फेसेस हैं, उन दोनों लैटरल फेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑलराइट, चलिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करता है। तो सेम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर स्लैब पर हमने किया हुआ था। हमें यहाँ पर एक वाइट पेपर में प्रिज्म का आउटलाइन हमें बनाना है एक पेंसिल से। अब यहाँ पर हम एक इंसिडेंट लाइन खींचेंगे जो कि इंक्लाइंड हो इसके एक सरफेस से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन, और उस पर हमें P और Q दो पॉइंट लेने हैं जहाँ पर हमें दो पिंस डालने हैं। ये पिंस हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसके दूसरे साइड से उन पिंस का जो रिफ्रैक्टेड इमेज है उस इमेज को हम यहाँ पर देख पाएँ। इतना क्लियर है? अब यहाँ हम जो हमारा प्रिज्म है उसे हम पुट कर देंगे और इस साइड में हम उन पिन को देखेंगे कि वो किस लाइन में हमें सीधा सीधा दिख रहे हैं। अब जैसे कि आर के पास हम एक पिन डाल देंगे जहाँ पर हमें ऐसा दिखेगा कि वो पिन उसी के जस्ट सामने में है, वहीं हमें उसका जो है एक सीधे में दिख रहा है उसका इमेज। तो उसके सीधे में हम अपने आँखों को सामने में लाएंगे, यहाँ हम आँखों को सामने में लाएंगे और देखेंगे कि ये दोनों पिन जो है आपस में जब छुप जाते हैं एक दूसरे से, एक के पीछे एक, तो उस पोजीशन पर हमें यहाँ पर एक पिन को और डालना है जिसके पीछे इन दोनों का इमेज छुप जाए। बात क्लियर हो रही है? हमें इस साइड से ऐसे देखना है जब यहाँ पर ये दोनों जो पिन हैं इन दोनों का इमेज आपस में एक ही इमेज हमें ऐसा दिखे, एक ही इमेज है ऐसा हमें दिखे। अब हमें आर को ऐसा रखना है, आर के पास में एक पिन को ऐसा रखना है, आर यानी कि उस लाइन में कहीं पर भी, लाइन में नहीं मतलब एक पिन उस साइड में कहीं पर भी आप रखो, तो हमें उसे ऐसा रखना है कि उधर से जो इमेज हमें आ रहा है वो इमेज उस पिन पर छुप जाए जो हम अभी पुट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आर पर उसे रख देना है। उसके बाद में हमें दूसरे पॉइंट पर उससे थोड़ा सा सामने हमें एस पॉइंट पर एक और पिन को लेकर के उसे भी उसी तरीके से ऐसे रखना है कि उसके पीछे वाले जितने भी इमेज हैं वो सभी, या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज हैं, वो सभी छुप जाएं। ऑलराइट, जब आप ऐसा पुट करोगे तो आपको यहाँ पर इन दोनों का जो है रिफ्रैक्टेड यहाँ पर आपको इमेज दिखने लगेगा, क्योंकि आप इसे पुट करने के बाद में एक लाइन ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है, अगर यहाँ पर कोई लाइट रे होता है इंसिडेंट, तो वो कैसे रिफ्रैक्ट करता। ऑलराइट, सबसे पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ हो रहा है। यहाँ पर से जो रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल इंसिडेंट रे होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे वाला जो एंगल है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे रिफ्रैक्टेड एंगल हम कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मल है और जो इमर्जेंट रे है उनके बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, या फिर जो लास्ट रे यहाँ पर से निकल रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए एक बार गौर करते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आया वो कैसे रिफ्रैक्ट किया, फिर कैसे इमर्ज किया। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये रे यहाँ से आया, यहाँ से ये इधर रिफ्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है अंदर वाला, क्योंकि ग्लास है तो डेंसर मीडियम पर टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाता है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये झुका। उसके बाद में यहाँ से ये फिर से रिफ्रैक्ट किया, यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पर जा रहा है, तो जिसके वजह से ये जब रिफ्रैक्ट किया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गया, तो यहाँ से इसका पाथ फिर इस साइड में आया। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर आप कंपेयर करो तो ये काफ़ी डेविएट कर चुका है। जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर स्लैब पर देखा हुआ था कि वहाँ पर जो है पैरेलल आता था, लेकिन यहाँ पर तो पूरा डेविएट ही हो गया है।
अब वो कितना डिविएट हुआ है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन से इजीली फाइंड कर पाएंगे। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। कहने का मतलब कि वो कितना डेविएट किया। अब अगर कोई रे ऐसे जा रहा है, इसका पाथ इधर होता लेकिन वो डेविएट करके इधर आ गया, तो जितना डेविएट हुआ है उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालें तो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देंगे और वहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे आया, जो इमर्जेंट रे आया, उसे हम यहाँ पर ऐसे उन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालें तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये मिल जाएगा। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया? चलिए लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर जो भी डिटेल दिया है मैंने यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि पूरा समझा दिया है। जैसे कि जो भी लाइट इंटर कर रहा है एयर से ग्लास पर फर्स्ट सरफेस पर, तो वो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो बेंड कर रहा है नॉर्मल के ओर, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रहा है। और सेकेंड बार जब वो बेंड कर रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है, क्योंकि वो फिर डेंसर से रेयरर पर जा रहा है। और हमने यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन को भी हमने यहाँ पर देख लिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसी ग्लास प्रिज्म पर अब हम वाइट लाइट को देखेंगे कि अगर उसे इंसिडेंट करते हैं तो वो कैसे रिफ्रैक्ट कर रहा है। ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्सन काफ़ी 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 एक्साइटिंग फिनोमेनन है। आपने आसमान में देखा होगा क्या? रेनबो। कब देखा होगा? जब बारिश ख़त्म हो जाती है उस वक्त आप देखते हो कि एक रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। उतने सारे कलर्स कहाँ से आते हैं? सनलाइट से आते हैं, वाइट लाइट से आते हैं। यहाँ पर इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि ये भी एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का फिनोमेनन मतलब साथ में जब होता है तो यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप पर ये फॉर्मेशन होता है। चलिए अभी मैं आपका एक्साइटमेंट को यहाँ पर ख़त्म नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एकदम शुरू से देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं, मज़ा आएगा। कहता है एक्टिविटी 11.2 को करते हैं। हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और उसका एक थिक शीट लेना है, उस पर एक स्मॉल होल करना है ताकि वहाँ से सनलाइट जो है वो छोटे से होल से आए और वो लगे कि एक रे आ रहा है, एक लाइट का बीम आ रहा है। ऑलराइट, नैरो बीम ऑफ लाइट। अब हमें क्या करना है कि एक ग्लास प्रिज्म लेना है और वहाँ हमें इंसिडेंट कराना है उसी नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट को। ऑलराइट, उसके एक सरफेस पर हमें इंसिडेंट कराना है और हमें धीरे धीरे ग्लास प्रिज्म को थोड़ा सा उसके एंगल को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। प्रिज्म के एंगल को हम यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, हम उस इंसिडेंट एंगल को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जब उसे हम यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे। ऑलराइट, अब आप वहाँ पर घुमाते घुमाते दूसरे साइड पर उस वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन को देखो और वहाँ पर जब आपको ऐसा दिखे कि सामने में है ब्यूटीफुल कलर्स, तब आप वहाँ रुक जाओ। ऑलराइट, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको वहाँ पर दिखे तो आप वहाँ पर रुक जाओ। अब आप उस कलर को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद में आप उस कलर को एक बार नोट कर लो। उसके बाद में फिर से प्रिज्म को घुमा करके या फिर प्रिज्म को थोड़े से दूसरे डायरेक्शन से आप फिर से उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट को करो और फिर से अगर आपको उसी तरीके का कलर दिखता है, बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे, तो उसे फिर से आप देखो, नोट करो और उस पर जो कलर है उसे भी आप वहाँ पर नोट करो। आप देखोगे कि दोनों जो भी आपने यहाँ पर कलर का फॉर्मेशन हुआ वाइट लाइट से जो आपने किया प्रिज्म के थ्रू, तो आप जो दोनों में देखोगे कि जो उसका अरेंजमेंट्स हैं, कलर का जो अरेंजमेंट है वो दोनों में सिमिलर है, दोनों में सेम है। क्या क्या है? चलिए मैं इसे यहाँ पर अभी डार्क मोड से हटा करके, क्योंकि थोड़ा सा कलर का हमें ज़रूरत है। ऑलराइट, आप यहाँ पर जो कलर के सीक्वेंस को देखोगे वो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आपको दिखेगा यहाँ से आगे तक। ठीक है ना? इसे आप याद करोगे। यहाँ पर एक दिया हुआ है VIBGYOR, वाइबग्योर, आप ऐसे याद रखो ताकि आप कहीं पर भी देखोगे तो इसी तरीके का लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करता है।
आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो कलर हैं सामने सामने में वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं लगेंगे एकदम सेपरेट सेपरेट अलग अलग हैं, वैसे नहीं लगेंगे क्योंकि दोनों कलर लगभग सिमिलर ही दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पर डिफरेंस है, इसीलिए आप सेपरेटली कलर को नहीं देख पाओगे। सो जो वाइट लाइट बीम है उस लाइट बीम का बैंड जो कलर्ड कंपोनेंट हमें मिल रहा है, इस कलर्ड कंपोनेंट के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन यहाँ पर हो रहा है जहाँ पर वाइट लाइट स्प्लिट कर रहा है सेवरल कंपोनेंट्स पर, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन का फिनोमिनन। सो हमें यहाँ पर एक सिंगल वाइट लाइट से इतने सारे कलर्स कैसे मिल रहे हैं? हमें इतने सारे कलर्स इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन हो रहा है, यानी कि जो डिस्पर्सन हो रहा है, उस वक्त समहाउ रेड लाइट यहाँ पर कम बेंट हो रहा है और वॉलेट जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंट हो रहा है। समहाउ, क्या हम समहाउ पर यहाँ पर फिजिक्स पर काम कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर हो ये रहा है कि वाइट लाइट का जो बीम है वो इन सभी कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इन कॉम्बिनेशंस में से जो रेड लाइट है वो बेंड कर रहा है लीस्ट और वॉलेट जो है वो मोस्ट यहाँ पर बेंड कर रहा है, और जिसके वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। वो रे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर चला जा रहा है। आगे कहता है कि ये जो फिनोमिनन अकर हुआ यहाँ पर, जब हम कह रहे हैं कि वाइट लाइट सारे कलर के कॉम्बिनेशन का होता है या फिर सनलाइट सारे कलर के कॉम्बिनेशन का होता है, तो ये कैसे हुआ? कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए, उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने ऑब्जर्व किया तभी हुआ। सो सर आइजैक न्यूटन ने यहाँ पर सबसे पहले वाइट लाइट को एक जो अभी हमने किया उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर इन्होंने इसे रिफ्रैक्ट किया और यहाँ पर रेड वॉलेट और उनके बीच में जो भी वाइब्ग्योर का पूरा कलर का कॉम्बिनेशन उन्होंने यहाँ पर उसे पाया। उसके बाद में दोबारा से उन्होंने सेम साइड से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाद वाला एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में एक प्रिज्म को फिर से रखा और उन्होंने देखा कि जो हमें लाइट जो है, जो कलर्स हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो कलर क्या फिर से यहाँ पर डिवाइड होकर के फिर नया नया अलग स्पेक्ट्रम बना सकते हैं क्या? क्या वॉलेट कलर फिर से यहाँ पर चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम बना सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर इन्होंने इस प्रिज्म को फिर से उल्टा कर दिया, जो आप इस वाले फिगर पर देख सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो इमर्जेंट लाइट आ रहा है यहाँ पर, वो एक वाइट लाइट आ रहा है। तो यहाँ से उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जितने सारे डिफरेंट कलर हैं उन सारे कलर अगर एक साथ कंबाइन कर गए तो वो वाइट लाइट बनाते हैं। सो सनलाइट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के, और डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट अगर एक साथ फिर से कंबाइन कर गए तो उसी सनलाइट को फिर से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन थोड़ा देखते हैं। सो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सो एनी लाइट जो कि सिमिलर स्पेक्ट्रम देता हो, 7 कलर का सिमिलर स्पेक्ट्रम अगर देता हो तो हम उसे कहते हैं वाइट लाइट। चलिए एक रेनबो के फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पर रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनाता है जो कि यहाँ पर रेन होने के बाद में यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। ये जो है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट के वजह से होता है। जब वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो इंसिडेंट सनलाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। यहाँ पर ये डिस्पर्सन का फिनोमिनन होता है। अब आप देखो कि सनलाइट जो है वो इस साइड से आ रहा है, यानी कि सन अगर यहाँ पर है तो हमें रेनबो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा।
हमें अगर रेनबो देखना है तो हम यहाँ से ना देख करके, यहाँ से डायरेक्टली इसे ना देख करके अगर हम यहाँ से देखें तो हमें जो रेनबो है वो यहाँ पर दिखेगा। ऐसे गोल नहीं दिखेगा, वो पूरा कलरफुल दिखेगा, बट यहाँ से वो दिखेगा क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर होंगे वो लाइट इंसिडेंट अगर इधर से हो रहा है तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इस साइड में हमें जो है लाइट को भेजेंगे, तो हमारे आँखों पर जो है ऐसा लगेगा कि जो रेनबो है वो यहाँ फॉर्मेट कर रहा है इस साइड में। ऑलराइट, सो सन इस साइड में है, हमारे पीछे साइड में, और आगे साइड में रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दो फिनोमिनन का यूज किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वो बाउंस बैक हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे जब आप क्रिटिकल एंगल वगैरह के बारे में आप देखोगे। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो लाइट है वो यहाँ से फिर से ये रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर मीडियम में चेंज होने की वजह से हम डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देख रहे हैं, हम एक मीडियम के थ्रू में देख रहे हैं। इसी की वजह से हमें यहाँ पर दिखता है इसका जो है कलरफुल, एक वाइट लाइट हमें कलरफुल दिखता है। अगर आप सनी डे में भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप वाटरफॉल के पीछे हो जाओ और ओपोजिट साइड से अगर यहाँ पर सनलाइट है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसका जो है लाइट अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो यहाँ पर ये हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर पे डिवाइड, और आपको यहाँ पर इजीली वो डिफरेंट कलर आप देख सकते हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।